नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 4 अक्टूबर की शिफ्ट 1 का पेपर। और आपका पिछली शिफ्ट में एक जो 3 तारीख की शिफ्ट थी थर्ड वाली, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, शायद 49 था या 48। ठीक है, तो उसको इस वीडियो के लास्ट में करवा दिया जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखो यहाँ पर सभी टोटल आपको लिखे हुए मिले थे, तो क्या ही करना था, आपको डायरेक्ट देखना था। अगला सवाल, स्कूल बी में लड़कियों का परसेंटेज क्या है? तो देखो यहाँ पर लड़कियां 846 हैं, 846 अपॉन में 1880 इंटू में 100 हो गया, तो ये 0 से 0। अब 8 में ऐसे नंबर का मल्टीपल करो कि 6 मिल जाए। तो देखो 8 पन्ने 40, ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये 8 संग 48 नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हमको 6 मिल रहा है, तो इससे तो मिल नहीं रहा, ये हटा दो, ये हो रहा। अब यहाँ पर देखो ये 11 गुणे में 5 दे रहा था, 11 का मल्टीपल ऊपर कहीं दिख रहा है क्या? ना नीचे है ना ऊपर है, यानी कि कटना तो है नहीं कहीं से, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें 13 पंजे 65, इसी तरीके से देख लेते, और इसमें 9 पन्ना 45, 9 हमें साफ साफ दिख रहा था, 8 4 12 6 18। अब ये भी डाउट होगा, हो सकता है 9 कट जाए कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर जोड़कर देख रहे हो ना, 8 8 16 और 1 17, नीचे तो 9 की डिविजिबिलिटी नहीं है, यानी कि ऊपर 9 आना चाहिए, तो आंसर हमारे पास 1 हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन कर लो, 2 ने में 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14 हो गया, तो 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा, 5 चौकू 20 21 हो गया, इधर 47 हो गया। अब 7 में गुणा करो 5, देखो सभी ऑप्शन में फिर भी 5 थे। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर फिर भी कंफ्यूजन है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते, चलो हर चीज नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टेबल तो याद नहीं होगा, इसको क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लो। सबसे बड़े ऑप्शन में क्या लिखा था, 6 लिखा था, ये सारा इरेज कर देते, उसके बाद देख लो उसको क्या कहना चाह रहे हैं। कि ऑप्शन में सबसे पहले नंबर 6 लिखा सबसे बड़ा, हमने 6 चौक 24 किया, 6 चौक 24 तो किया, लेकिन यहाँ पर 6 सत्ते 42 भी हो रहा, और 24 करते ही 21 से बड़ा आ गया, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। अब उससे छोटा 5 लिखा था, 5 चौकू 20, लेकिन यहाँ पर 5 सत्ते 35 करेंगे, यहाँ से लगा 3, 5 चौकू 20 और 3 23 हो गया, 21 से बड़ा आ गया, आंसर लगा दो। पूरा किसी भी हालत में नहीं करना आपको। अगला सवाल करते हैं। अभी ने भार्गव को एक घर इतने पे लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे इतने % लाभ पर बेच दिया। यदि चेतन ने इसके लिए इतने का भुगतान किया तो अभी ने इसे किस मूल्य पर बेचा? तो देखो सबसे पहले अभी ने भार्गव को दिया या और भार्गव ने चेतन को दिया, यानी कि सीक्वेंस हमारा चल रहा, सक्सेसिव लगा लो, या तो डायरेक्ट यहाँ पर x मानकर 110 बटे में 100 कर लो और 120 बटे में 100 कर लो। बराबर में क्या दे दिया था, 264, और यहाँ पर दुनिया भर के 0 दे दिए थे। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा था, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 12 दूनी 24, इसके अलावा कुछ नहीं। जितने 0 चिपके उन 2 के साथ चिपके रहने दो, हमें क्या मतलब है। आंसर ऑप्शन नहीं ऐसे दिए गए हैं। अगला सवाल, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को, अच्छा हाँ इसमें ये देख लो, अब आपको ये सारा बेसिक पता है ना, तो आपको लिखना कितना, 264, आपके दिमाग में इसके आगे 0 बहुत है। लाभ पे बेच रहा तो 11 का गुणा 20% तो 12 का, इतना करना था कैलकुलेशन में, आपको ये सब लिखना नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा था एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटों में पूरी तरह से भर जाएगा? तो 3.6 और 6.3, तो इन दोनों में 9 तो कॉमन है, तो 9 चौक 36 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। भाई एलसीएम लिख दें क्या पूरा? तो अब एक चीज बताओ, एलसीएम लेने के लिए 9 कॉमन ले लिया, अब इससे तो कुछ कटेगा नहीं, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो गया, 4 गुणे में 7, यानी कि इसकी इफिशियंसी 7 हो गई, इसकी 4 हो गई। सिंपल सा 7 काम भरने वाला 4 इतना, यानी कि 1 घंटे में 7 से 4 गया, 3 काम हो रहा था। अब ये काम टोटल था, हमें भाग कर देना था किससे, 3 से, 3 तिरका 9 हो गया, 4 तिया 12 सत्ते 84, ठीक है। पॉइंट पे ध्यान मत देना, हमने पहले ही बोला हुआ है, ऑप्शन नहीं चाहे तब तक आपको किसी पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल, जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी कर रहा है कि x दिन में, तो ए काम कर रहा है x प्लस 25 दिन में और बी काम कर रहा है x प्लस में 16 दिन में। यही तो कह रहा था कि दोनों से ज्यादा कर रहा है। अब कभी भी ऐसा सवाल मिल जाए तो हमेशा क्या करना है आपको,
इनका रूट ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकालना था भैया कि दोनों मिलकर यानी कि x बराबर कभी भी लिखोगे ना तो 25 गुणे में 16, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, इसका 4 बाहर, आंसर आ गया 20। तो इसको आप नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता है। पता है तो वेल एंड गुड। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर है एक, ठीक है, अंतः कोण Q और बाह्य कोण R के समद्विभाजक परस्पर S पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि QSR 40 डिग्री है तो P का मान क्या होगा? तो सिंपल 2 गुना 40 दूनी 80। ये आपको पढ़ते ही सवाल समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। अब ये कह रहा था कि ये एंगल Q हो गया, ये P हो गया, ये PQR हो गया। Q के कह रहा था Q और बाह्य कोण R के समद्विभाजक, देखो Q के अंतः कोण का समद्विभाजक कर दिया और R का बाह्य कोण का समद्विभाजक कर दिया। ये कभी भी अगर समद्विभाजक की प्रॉपर्टी बोले, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये अगर नहीं पता है एज यूजुअल नोट करना है, आपको पता है तब तो ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, QSR 40 हो गया, यानी कि ये S पर मिल रहे थे तो ये तो 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसके बेसिक के चक्कर में जाओगे कि थीटा थीटा फिर सिमिलर बनाएंगे, फिर वहां से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो उससे अच्छा भाई इसको कर लो। मुझे भी पता है कि उससे तो कोई सॉल्व नहीं करने वाला है और इसको रटना तो है नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ जहां पढ़ते हो वहां लगा लो और डेली कॉपी पे उठो, कॉपी जो भी लिखते हो उस पेपर पे जो सामने लगा है उसको डेली लिखना है जब तक आपको रट ना जाए, ठीक है। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल, यदि हवा भरने के कारण एक अर्धगोला गुब्बारे की त्रिज्या इतनी से बढ़कर इतनी हो जाती है तो नए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आसान हो गया, 4 चौकू 16, 7 7 49, 16:49 हमारा आंसर आ जाएगा। भाई इसमें क्या करना है, आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर करते R1 कर लो, 4πr2 स्क्वायर करते, तो यहाँ पर पाई से ये 4π कट ही जाना था, 4π तो बचना क्या था? ऑप्शन चाहता ही नहीं कि आप एग्जैक्ट निकालें, पहला वाला आगे होगा कि पुराना वाला पीछे होगा, ठीक है। अगला सवाल, अब ये तो सिंपल सवाल है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 7/3 माइनस का 1/3 हो गया, तो 7 से 1 गया तो 6/3, यानी कि 3 दूनी 6 आ गया। अब इसको करेंगे तो 3 तिरका 9, 1 10/3, गुणे का साइन हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 5/3 यहाँ से आ गया। अब इसको उतार लेंगे तो 4 तियां 12, 1 13/3 हो गया, प्लस कर देंगे तो 13 5 18 और 3 छक्क 18 यानी कि 6 हो गया। अब इसको इसी तरीके से उतार लेंगे तो 5 तियां 15, 1 16/3 हो गया, माइनस का 6 तियां 18 हो गया, यानी कि माइनस का 2/3 आंसर। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखो डायरेक्ट लिखना है, a + b बराबर आपको 6 दे दिया था, सॉरी 12, और a - b दे दिया था 6। अब हमें निकालना है शांत जल में नाव की, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, तो आंसर 9 आ गया। अब ये प्रैक्टिस का खेल है। अब देखो 72 जा रहा था धारा की दिशा में तो a + b बराबर 6 करते, और फिर विपरीत में जाता तो a - b बराबर 12 करते। यहीं से आपको ये बना लेना था। अगला सवाल, गोले का आयतन इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 8 1 9 7 16, 6 4 10, 2 1 3 4 3 7 हो गया, 7 4 11 नहीं होगा, 4 1 5 4 9 7 2 9 हो गया, तो 4 1 5 4 9 7 2 9 हो गया, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। 4/3 पाई का मतलब 22/7, R³ बराबर में 130977। तो करेंगे यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 9 99 07। अब कुछ कटना तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 21 का गुणा कर देते हैं, 21 7 147, हासिल लगा 14 हो गया, यानी कि 4 भी लिख लो, 0 आ गया है तो हासिल लगा 1, 21 9 189 और 1 190 हो गया, हासिल लगा 19, और 21 एकम 21 में 19 40 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 21 एकम 21 और 4 25 हो गया, बटे में 8 हो गया। अब ये किसी ना किसी का तो क्यूब है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा आंसर आ रहा है, ऐसा तो है नहीं इधर उधर कुछ लिख दिया गया। तो ये किसका हो सकता है? अगर मान लो हम 60 का क्यूब करें और इधर 70 का क्यूब करें तो ये तो 343, 1 2 3 हो गया, इधर करेंगे 216, 1 2 3 हो गया, तो नंबर कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में रहा होगा। अब यूनिट डिजिट 7 किस में आ सकता है? देखो 2 4 6 8 इनमें तो आ नहीं सकता, एक आपका 9 से आ सकता था और 7 से देख सकते थे, और इसके अलावा 3 बचा था, और देख लेते जो भी आपकी तरफ से बनता। 3 3 9 3 27, लास्ट में यूनिट डिजिट ये दे रहा है, तो आंसर हमारे पास R³ के लिए 63 आ जाता है, यानी कि R बराबर में 63/2 लिख सकते हैं। अब लगा दो यहाँ पर 4πr², यानी कि 22/7, 63/2 और 63/2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, कैंसिल आउट, 7 ने 63 हो गया, इधर करेंगे 9 गया 9 27, हासिल लगा
2 हो गया, 9 छक्का 54 है तो 56 हो गया, गुणे में 22 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया और हाथ से लगा 15 हो गया, 22 छक्का 132 और 5 जोड़ देंगे और 42 बन जाएगा। 42 क्यों, 42 यानी कि 47 बन जाएगा, 7 4 भाई, 22 सत्ते 154, 22 छक्का 132 और 5 जोड़ा 37 और 10 47 यानी कि 7 4 मिल गया। इन डिजिट में आंसर लगा दो, क्योंकि बाकी तो हम काट ही चुके थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो बचा ही कितना, 22 पंजे 110 करना था, उसके बाद तो आंसर आ ही जाना था। तो ये कैलकुलेटिव सवाल था, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी बस कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक, चलो फिर अगला सवाल। अब इसको देख लो भाई, 1 माइनस का 3/7 और 49/9 हो गया है, इंटू में 3/14 हो गया। सबसे पहले तो ये करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर गुणा कर देंगे, ये चला गया, 7 दूनी 14 यानी कि 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बच्चे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 25 5 15 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि नीचे क्या आ गया, 3/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/3। ये तो आसान है। अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुत्तम समावर्त 800 है, तो उनका महत्तम समावर्त बताइए। आसान सवाल हो गया, ये तो डायरेक्ट भाग करना था, 25 आंसर आ गया। आपको पता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था 3 4, यहाँ पर एलसीएम दिया गया था 800 और ये निकालना था। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 25 8 200 होता है। अगला सवाल, वृत्त की त्रिज्या इतनी दी गई थी, वृत्त की परिधि हमको बतानी थी, यानी कि 2πr का मान निकालना था। तो 2 गुणे में 22/7 हो गया, इंटू में 1.75 हो गया। तो इधर करेंगे 7 दूनी 14 7 पंजे 35 हो गया। अब इसका भी 1 2 ले लो और यहाँ पर भी ले लो, तो ये क्या करेंगे 25 चौकू 100 पूरा खत्म कर देंगे, ये 2 और ये, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी लगा हुआ है, तो आंसर यार है। अगला सवाल, अब ये देखो पूरे नंबर दिए गए तो इसका वर्गमूल निकालना था। ये क्या होता है, ये ध्यान रखा करो, कभी कभी पढ़ने में जल्दबाजी में ये चीजें रह जाती हैं, तब फिर होती है दिक्कत, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर करेंगे 1/49 इंटू में 121/36 हो गया। अब इनके पूरे का वर्गमूल ले लो, तो यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, 1/2 1/3 1/5 और 1/7 और 11/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो 11 आना ही आना है, यहाँ से हटा दो, यहाँ से ये हटा दो। अब ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, पॉइंट आने का कोई चांस है क्या, नहीं है ना, तो आंसर लगा दो, क्या दिक्कत है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। स्कूल बाई और जेड के एक साथ मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और स्कूल एक्स और बाई में एक साथ मिलाकर कुल संख्या के बीच कितना अंतर होगा। बहुत आसान सवाल है भाई। एक चीज बताओ सिंपल सी, हमें यहाँ पर इन दोनों से कॉमन हो गए, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, इन्हीं का डिफरेंस करना है। और ये सारा सब कुछ परसेंटेज में दिया था, यानी कि 100 का मान क्या दिया गया था 3600, हमें निकालना क्या था 20% बटे में 100 हो जाता, 0 से 0 कट गए, 36 दूनी 72 हो गया, क्या दिक्कत है भाई। और यहाँ पर तो ये हटा के ये आना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पर 720 आ रहा है, कुछ बोला था 1000 में दिया गया, ऐसा कुछ याद कीजिए, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं दिख रहा है। लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना हुआ, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट वगैरह हुआ हो, बाकी आप लोग देख लेना, इतना तो आसान था। अगला सवाल, दो संख्याएं 12:7 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो है 7 का मल्टीपल देख लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं हो सकता। इधर करेंगे तो ये 7 दूनी 14 7 एकम 7 6 बच रहा, ये भी नहीं होगा। इधर करेंगे तो ये भी नहीं हो रहा। अब आंसर लगा दो। बाकी क्या करना था आपको, देखो 12 लिख लो, 12x और 7x, इनका अगर एचसीएफ लोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x आ रहा है, x बराबर में 25 आ गया, यानी कि संख्या हमारी 12 गुणे में 25 7 गुणे में 25 ये रही होंगी। ठीक है, बाकी तो आसानी था सब कुछ, तो इसी तरीके से अप्रोच कर लिया करो। अब यहाँ पर देखो इसका मान हमसे पूछा गया था, ये हमको दिया गया है और ऑप्शन भी हमें बहुत अच्छे दिए गए थे, उन्होंने 0 ही आंसर दे दिया, तो फिर कुछ बचा क्या है। ये अगर 0 नहीं होता तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, जब उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है तो हमें क्या दिक्कत है उस चीज को करने में। बाकी देखो अगर करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये माइनस का x² और y² हो गया बराबर में 0, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे होल क्यूब प्लस में y² का होल क्यूब। फार्मूला खोल देते तो x² प्लस का y², ब्रैकेट क्लोज हो जाता, x⁴ प्लस y⁴ माइनस में x² y², इसके पूरे का मान क्या था 0 था। अगला सवाल, अब ये भी आसान है, डायरेक्ट करना। देखो 2 बार स्क्वायर करके 2 घटाना, यानी कि 3 त्रिका 9 माइनस का 2 कितना आ गया 7, फिर से एक बार कर दो 7 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 47, इतना ही आपको दिमाग लगाना है। अब ये तो आसान है काफी,
देखो के बराबर में अन के सबके मान लिखते चलो। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, कॉट 30 का मान √3, अपॉन में tan 45 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2। ऊपर नीचे सेम लिखा है, बना आंसर। अगला सवाल, चेन्नई में व्यवसायिनी पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले चेन्नई में पहुंचे, टोटल इतनी थी, 11 9 20 हो गया। किसकी पूछी थी, पुरुष की। आंसर 11 लिखा कहीं भाई, 20 बराबर यही तो लिखा हुआ है 200 के। हमें निकालना क्या था, पुरुष का, यानी कि 11 बराबर निकालना था। तो इसका क्या गुना हो रहा था, उतना ही गुना इसका कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया करो। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में देखो बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि ये कॉस और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जब हम क्वाड्रेंट वाला रूल लगाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो इनका सम अगर 90 हो तो एक दूसरे का अपोजिट हम लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या बन गया 1 बन गया। अब यहाँ पर सेम तो नहीं लिखे, लेकिन इन दोनों का सम हो रहा 90, यानी कि कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो साइन 43 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात ये है कुल मिलाकर कहने की। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कॉस 47 को हमने यही लिख दिया, इधर लिख दें क्या, कॉस 47। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में। साइन 43 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब साइन 43 हो गया और कॉस 43 का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है, कॉस नहीं, तो ये 1 - 1 0 आ गया ना। अगला सवाल, एक धनराशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर पर 18 महीने के लिए निवेश किया गया है। यदि परिपक्वता पर देय राशि इतनी है तो उसे निवेश की गई राशि, यानी कि अमाउंट दिया गया था 18 महीने में 6 की कैश स्लैब होंगी 3, यानी कि टाइम अल्टीमेटली 3 वर्ष, रेट आधी हो जाएगी यानी कि 5%। अब इसकी अगर रेट याद है 15.7625, तो उससे कर लो। नहीं करना तो उससे बिल्कुल मत करो। 5% का मतलब हो गया 1/20 हो गया, 20 से चीज 21 हो गई। पावर में कितनी हो जाएगी, 3 की बात कर रहा तो 3 कर देंगे, 3 वर्ष की बात कर रहा था, तो इसका तो हो गया ये। ठीक है, इसका हो जाएगा 9261। तो अब 9261 का आपको मान दिया गया था कितना, 64827, और निकालना था 8000 का। अब एक चीज बताओ, नीचे इवन नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। 5 लिखा है क्या उसमें, नहीं लिखा ना। यूनिट डिजिट देख रहे हैं, 5 लिखा है, नहीं लिखा ना, तो 0 कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हटा दो। ठीक है, देखो अगर ये चीज नहीं मिलती तो कैलकुलेशन एक ऑप्शन है, समझ रहे ना मैं कहना क्या है, तो भाई वो तो करनी ही पड़ती है। अगर मिल गई तो उसका यूज करते हैं। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक इंस्पेक्टर एक चोर से इतने मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है। इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो इस सवाल को समझो, देखो यहाँ पर क्या दिया गया था, 42 मीटर प्रति मिनट उसकी स्पीड दी गई, चोर की स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट दी गई। तो कह रहा था इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर देखो स्पीड में रेशियो कितना है, 42 है और 30 है, यानी कि अगर हम लिखें इसका टाइम का रेशियो लिख लें, या तो यही रहने दें, या तो फिर ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है ऐसा करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, या तो डिस्टेंस निकाल के भाग कर लेते हैं, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लो। 2 हो गया, 4 से 3 गया 1, 12 की वैल्यू दे दी थी 288 हो गई, यानी कि 1 बराबर करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 4 बच गया, 12 चौक 48, गुणे में कर देंगे 42, क्योंकि चोर जो पुलिस वाला था ना वो 42 जा रहा था, यानी कि पुलिस वाला डिस्टेंस कितनी तय कर रहा था, 42 गुणे में 24, और स्पीड कितनी थी उसकी 42 थी। तो इससे भाग कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 24 मिनट आ गया, बात खत्म हो गई। समझ में आ गई भाई। देखो उसने पकड़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर पहुंच गया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जिस टाइम में पहुंचा होगा पुलिस वाला, चोर इसी टाइम पे यहाँ पहुंचा होगा, तो हमने उसी का रेशियो बना लिया, रेशियो पर काम किया, तो यहाँ से हमने 12 बराबर निकाला। अब जो हमें डिस्टेंस, क्योंकि देखो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है, तो 42 थी स्पीड का, तो वही इसका होगा। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में डिफरेंस 12 का है, क्वेश्चन में 288 था, अब पुलिस वाला 42 जा रहा था, यानी कि 42 बराबर निकाली टोटल डिस्टेंस पुलिस ने कितनी तय की, यहाँ पर भाग कर दिया, 24 मिनट लेके पुलिस वाले को पकड़ने में, बात खत्म। अगला सवाल, EFGH किसी वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदु हैं, यदि FGH 57 है तो HEF का मान क्या होगा। तो देखो भाई पहले तो देखो EFGH है और हमें FGH चाहिए, यानी कि F और यहाँ पर G लिखो, यहाँ पर H लिखो, क्योंकि 57 का बनाना तो इस तरीके से कम एंगल तो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं, इस तरीके से कहीं बन रहा होगा। अब हमारे पास E बचा हुआ था, अब E को हम देखो कहाँ रखेंगे, EFGH एक सीक्वेंस बनना चाहिए, तो E हमारा यहीं पर आएगा, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता। कह रहा था FGH, यानी कि FGH दिया गया था, HEF यानी कि HE और F। ये बताओ चक्रीय चतुर्भुज बन गया, इसका मान क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है,
तो 180 से 50 चला गया, 130, 7 और कम कर देंगे, 123 आंसर। अगला सवाल मुझे लगा था थोड़ा कठिन होगा। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या द्वारा परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाएगा? देख लो भाई, इसमें तो डायरेक्ट जोड़ना था 220, इसमें तो सबसे ज्यादा देखने में ही लग रहा है, और क्या ही करना था, हटा दो उसको। ठीक है, आंसर लगा दो। क्या ही जोड़ोगे, सबको जोड़ते ही रहोगे क्या? ऑब्जर्वेशन नाम की भी चीज होनी चाहिए। मध्यानुपाती सबको पता है, अगर दो नंबर का मध्यानुपाती तो रूट ए बी होता है। तो यहाँ पर रूट में कर देंगे 32, इधर हो जाएगा 16, यानी कि 2 का कर लें क्या पहले से ही? चलो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 हो गया। तो रूट के बाहर निकालेंगे 16 गुणे में, तो 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, 9 बार आ गया, 9 दूनी 18, चौक 72। अगला सवाल, एक पंसारी को इतने रुपए प्रति केजी, इतने की केजी से मूल्य गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए बताओ? 12 और इनका 20 का डिफरेंस 8 हो गया, इनका डिफरेंस 5 हो गया, आंसर आ गया। अब इतने आसान सवाल, कोई बात नहीं, 5 इनका डिफरेंस 8। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बी बराबर में 90 है, बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया, यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ए बी दे दिया था 1, बी सी दे दिया था हमको 2। कह रहा था कॉस ए प्लस का tan सी का मान क्या होगा? तो एक चीज बताओ, सबसे पहले इसका मान क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 5, रूट 5 में हो गया। अब यहाँ पर कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ए के लिए बेस क्या हो गया? ये हो गया, यानी कि 1 बटे में रूट 5 हो गया। tan सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि 1 बटे में 2 हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 5 आ जाएगा, यानी कि 2 इधर रूट 5 इधर, आंसर आ गया। अगला सवाल, प्रोजेक्ट को पूरा करने के जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक कार्य किया। अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। आय में ए का हिस्सा कितना है? यानी कि हमें एफिशिएंसी पता लग जाए या टोटल काम किसने कितना किया, तो उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ए काम कर रहा था 25 दिनों में, टोटल काम लिखते तो 25 ए हो गया। ए की इफिशियंसी ए मान ली, बी की इफिशियंसी बी मान ली, तो टोटल काम हो गया। 5 दिन किसने किया भैया? दोनों ने साथ मिलकर किया, यानी कि ये हो गया ए प्लस का बी। फिर अगले 5 दिन बी ने किया, फिर ए ने क्या किया? बी को कहा कि भैया तुम निकल लो, फिर से ए आ गया। अब ये जो जोड़ेंगे टोटल काम इसके बराबर हो गया, यानी कि 5 है और ये 5 है, 10 है। इधर अगर हम ले आएंगे तो 25 से 10 घटा देंगे 15 है, बराबर में 5 भी हो जाएगा और ये 5 भी, यानी कि 10 भी हो गया। इधर a अपॉन में b लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 15 हो गया। तो यहाँ पर इफिशियंसी के तो हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो तब मिलते हैं जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और वो एक साथ खत्म कर रहे हैं, तब तो ठीक है, वहां पर पैसे उस हिसाब से बांट लिए। लेकिन यहाँ पर तो सबकी मेहनत अलग अलग पड़ रही। इसने 5 ए काम कर लिया और यहाँ पर भी इसने 5 ए काम कर लिया। समझ में आई बात? यानी कि अगर हम टोटल काम देखते तो 25 गुणे में 2, ये 25 ए था, यानी कि 50 टोटल था, यानी कि टोटल काम के पैसे हमें मिलने थे 36,000 रुपया। यहाँ पर करेंगे तो 10 ए हो गया, यानी कि इसने काम टोटल 20 किया, तो हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 चला गया, 36 दूनी 72 हो जाएगा, बटे में 5 हो गया। इधर करेंगे 5 एकम 5, 2 बचा तो 5 चौकू 20 हो गया, फिर से 2 5 चौकू 20, यानी कि 144 जिसमें लिखा है, आंसर लगा दो। तो अच्छा सवाल था, नए टाइप का थोड़ा था लेकिन आसान था। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। भाई टोटल वोट ये रहे, 80% लोगों ने वोट कर दिया, बहुत सही है। 5% अमान्य हो गए, यानी कि मान्य 95% बचे। और कह रहा था वैध मतों के 80% के बराबर थे, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा? 9500 हो जाएगा। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। इधर 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। 4 चौकू 16 और सॉरी 2 दूनी 4, इधर 25 हो गया। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा? 15, 625 हो जाएगा। बाकी ये वाले है ना, ये दोनों इससे कट गए होंगे। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास कम पैसे थे, उसने डाउन पेमेंट में इतने का भुगतान किया और दुकानदार ने उसे 1 महीने के बाद इतने का भुगतान करने का विकल्प दिया। इस किस्त विकल्प में दुकानदार किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा? अब देखो 4400 की चीज थी, उसने क्या किया? 2000 रुपया उसे
दे दिया, यानी कि बचा कितना है, 2400 रुपया बचा है। अब उसने क्या किया, 2440 एक महीने में जमा करने के लिए कहा, यानी कि 40 रुपया का ब्याज लिया। किस पर लिया, 2400 पर लिया। एक महीने का महीने को वर्ष में कर लिया, इनटू में टी अपॉन में 100 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 12 दूनी 24, इधर करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल इतनी है। एक व्यक्ति नाव से इतने किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। अब इससे सवाल आसान हो सकता है क्या, 628.5 हो गया, फिर 59.5, दोनों डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि एक तरफ क्या कर रहे थे, दिशा में जा रहे थे, एक तरफ विपरीत चल रहे थे। यानी कि 6 से पूरा 3 घटाएंगे 3, 10 से 5 गया 5, ये हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, 7 पंजे 35 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35 हो गया, इधर हो जाएगा 17, फिर यहाँ पर 17 पना 85 हो गया, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 17 पना 85 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 प्लस का 17, आंसर आ गया कितना, 24। अगला सवाल, अब बताओ क्या ही कहें, चलो कोई बात नहीं, मौज करो आप लोग। एक वर्गाकार आधार वाले एक समकोणीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, जिसमें से 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। इस पिरामिड का आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, कह रहा है कि पिरामिड के आधार कैसा, वर्गाकार, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमको दिया गया था 1536 इंटू में 37.5 का मतलब 3/8, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 बचा, 8 ने 72, 8 दूनी 16 हो गया। यानी कि यहाँ से अगर कर देते हैं 3 छक्का 18, 3 चौकू 12 गुणे में 3, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा, 3 गुणे में 8, यानी कि 24 आ गया। अब समझने की कोशिश करो, कभी भी पिरामिड देखो तुरंत शंकु को पकड़ लो, प्रिज्म देखो तुरंत बेलन को पकड़ लो, बात खत्म। अगर हम मान लो टोटल सरफेस एरिया लिखते किसका, शंकु का, तो क्या लिखते, पाई आर और आर प्लस का एल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते गुणा करते तो पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल लिखते। ये क्या हो गया, ये शंकु अगर बनाते तो आधार सर्किल बनता, सर्किल का एरिया हो गया, यानी कि हम लिख सकते थे आधार का क्षेत्रफल। हम बना वही चीज रहे हैं, अगर फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छा है, जिसको याद नहीं मैं उसके लिए लिख रहा हूं इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, तो ये 2 पाई आर क्या बन गया, 1/2 आधार का परिमाप बन गया। क्या बन गया, आधार का परिमाप, इंटू में स्लाइंट हाइट हो गई, इंटू में स्लाइंट हाइट, और बराबर में क्या हो गया, 1536 हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तो आधार का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे क्या भैया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस में 1/2 आधार का परिमाप कितना हो गया, 24 गुणे में 4 हो गया, इंटू में एल हो गया, बराबर में 1536 हो गया। अब 1536 ये हटा के हम इधर लगा देते, इसको घटा लेते, यानी कि 0 13 से 7 चला गया तो 6 हो गया, और फिर हो गया 4 14 से 5 गया तो 9 हो गया, 960। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर एल बराबर में 960 गुणे में क्यों, भाग में 24 गुणे में 2, तो 24 दूनी 48 दूनी 96, 20 आ गई। अब आप अगर एरिया लिखेंगे तो आप केवल शंकु का लिखो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसमें ये कहो कोई ट्रिक होती, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, बस आपका फार्मूला बहुत कंठस्थ हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। अब यहाँ पर देखो 1/2 3 हो गया, इंटू में पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, इंटू में हाइट हो गई। अब हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, बस यही आप में इसमें थोड़ी सी मेहनत थी। अब एक चीज समझो, जिस कमरे में बैठे हो वो फर्श आप स्क्वायर मान लो, मान लिया आपने पंखा जो पकड़ा है, अगर पिरामिड बनाओगे तो कोना तो एक ही रहेगा, ऊपर जाके अपने पंखे की तरफ देखो, बात खत्म हो गई। स्लाइंट हाइट क्या होती है, कमरा है भाई जो स्क्वायर है, स्क्वायर के एक साइड पकड़ लो, जो जिस पे पैर रखे हो उसकी एक साइड पकड़ लो और उस पर बिल्कुल सेंटर पे चले जाओ। आप सेंटर पे चले गए, उस सेंटर से पंखे को मिलाओ, जैसे ये सेंटर रहा, ये मैंने पंखा मिलाया, ये आपका कमरा रहा होगा, इस तरीके से दीवार बनी हुई है, उसका मैंने सेंटर पकड़ा, पंखा ये आपका यहाँ चल रहा है, समझना, ये स्लाइंट हाइट हो गई। और ये बिल्कुल, ये क्या होगा, ये कमरे का सेंटर, बीचों बीच का भाग, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सेंटर हो गया, यानी कि ये पूरे वर्ग की आधी हो जाएगी, ये भुजा जो मैंने अभी बनाई है, ये हाइट हो गई, ये a/2 होगी। भाई कमरे का सेंटर है, स्क्वायर कमरा है, तो एक चीज बताओ, भुजा तो आधी हो जाएगी ना, सेंटर पे मिलाए, पंखा का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, कमरा अगर आयताकार हो फिर भी उसको स्क्वायर मान के चलना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, अरे सर मेरा तो ये था, अरे आपने भैया ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं कुछ करना, ठीक है।
अब यहाँ पर हाइट निकालनी थी, अब तो सब कुछ आसान हो गया। आपको एल का मान पता है, सबका तो मान पता है। एल बराबर कितना पता है भैया 20, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा 12। अब 4 तियां 12, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 4 चौकू 16 आ जाएगा। ट्रिपलेट लगा दिया, 1/3 हो गया। आधार का क्षेत्रफल 576 हो गया। हाइट आपकी 16 आ गई। कुछ बचा 7 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा और यूनिट डिजिट से भी काम चल गया था। तो 3 दूनी 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया, 3 एम 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 30 72 आंसर। अब मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप फार्मूला भूलेंगे नहीं, आप इसको 1-2 बार कंपेयर कर लेना, अपने आप से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगती है। आपको अगर बेसिक क्लियर है, कितना फार्मूला याद रखोगे, क्योंकि इस पे सवाल बहुत कम आते हैं। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं आप तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर सवाल आते रहते जल्दी जल्दी तब तो चीज़ आप कर लेते। आप खुद ही देखते होंगे अलजेब्रा के सवाल अगर काफ़ी टाइम तक आप ना देखें तो फिर क्या होता है, वो तो अपने आप से भूल जाते हो ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो अच्छा रहेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है और त्रिज्या ऊंचाई इतनी है, तो उसका आयतन बताना था। सिंपल सी बात है भैया, आयतन के लिए हमें हाइट चाहिए होगी। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, ये 13 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये कितनी होगी 12 हो गई। 1/3, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर का मतलब हो गया 5 × 5, एच का मतलब हो गया 12। तो यहाँ पर 3 चौकू 12 हो गया, 55 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 2200/7 हो गया। 7 तियां 21 हो गया, 7 एकम 7 हो गया आंसर। अगला सवाल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में 256/3 पाई, ये दिया गया तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर का मान 4 चौकू 16 हो गया, 16 चौकू 64 पाई आंसर। अगला सवाल, माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। माना कि PQ इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और एक इसका स्पर्श बिंदु है। माना B PQ पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि O और B को मिलाने वाली रेखा वृत्त को R पर काटती है तो BR की लंबाई क्या होगी। तो भैया एक चित्र बना लेते हैं, सवाल तो थोड़ा सा पढ़ने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी देखते हैं। ये O रहा है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा था कि 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, PQ इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर PQ एक स्पर्श रेखा बना दी P और ये Q हो गया, ठीक है। A पर स्पर्श रेखा है। अब कह रहा था B PQ पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है, AB बराबर में 12, तो भैया B यहाँ पर रख दिया हमने, तो AB बराबर में 12 हो गया। कह रहा था OB को मिलाने वाली रेखा R पर वृत्त को काटती, चलो इसको मिला दिया, ये R पर काट रही। अब तो आसान हो गया, BR तो पूछा था पढ़ने में सवाल, लेकिन मानना पड़ेगा बढ़िया था। ये 13 हो गया पूरा, ये 5 था यहाँ तक, ये 8 हो गया। अगला सवाल, यदि पुस्तकों की कुल संख्या इतनी है तो विषय C1 की पुस्तकों की संख्या प्रति विषय पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। आसान सवाल हो गया ये तो। देखो C1 के लिए 10 हो गया, टोटल 100% रहे होंगे, अगर इनका एवरेज लिखोगे कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि इन्हीं का रेशियो बनाना था। 55 25 हो गया, 5 दूनी 10। अगला सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु इतनी है तो उनकी आयु का अनुपात इतना है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो 3 के मल्टीपल तो सभी थे, 7 5 12 3 15 बटे में 3 बराबर में 25 दिया था, यानी कि ये 5 गुना था, सबसे छोटे वाले का भी 5 गुना कर दो तो आंसर आ गया। भाई एवरेज हमको दिया गया था तो हमने सारे नंबर का एवरेज यहाँ लिख लिया। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 25% कम वजन का बाट उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज। देखो जो भी नीचे लिखेंगे वो दुकानदार का होगा, ग्राहक से लिया जाएगा वो ऊपर। 10% की हानि यानी कि 100 रुपए की चीज वो 90 रुपए ले रहा था, लेकिन 25% कम वजन यानी कि 100 अगर उसे देना चाहिए था वजन, तो दे रहा था केवल 75 ही। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ग्राहक से पैसे 100 के लिए, अपने पास से 75 ये लिखा है, तो यहाँ पर करेंगे, ये आ जाएगा 15 छक्का 90, 15 पना 75, प्रॉफिट 1 का लिया, किस पर 5 पर, गुणे में 100, आंसर आ गया 20%। अगला सवाल, कंपनी पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पर तो टोटल लिखे हुए थे, ये महिलाएं थी, यानी कि डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर डिफरेंस करेंगे इसका तो 0 हो गया, इसका अगर हमने डिफरेंस किया तो 2 हो गया, 10 से 2 जाएगा तो यूनिट डिजिट 8 मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 20% कमीशन काटने के बाद डीवीडी का सेट इतना है तो अंकित मूल्य, आसान है ये तो 9080, ये 80 का मान दिया गया था, 100 का मान निकालना था। अंकित मूल्य 100 मान लिया, 20% हटा दिया तो बचा कितना 80 बचा।
तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 1 बचा, फिर 8 एकम 8 2 बचा, 8 तियां 24, 8 पन्ना 40, 11 35 किसी में लिखा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, वर्ष 2019 और 20 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों और वर्ष 2020-21 के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रनों के बीच अंतर क्या है? तो सबसे पहले दोनों में परसेंटेज में बात की गई थी, यानी कि यहाँ पर अगर लिखते पहले में किसमें 19 में और 20 में, तो इसमें ये 4000 दिया गया था, और दूसरे में अगर देखते किसमें 20 और 21 में, तो कितना 5000 दिया गया था। अब यहाँ पर पहली कंडीशन में 19-20 में किसके बोला था? न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो न्यूजीलैंड इसमें देखते हैं कहाँ पर दिया गया, भैया हमें ही कम दिख रहा, तो आपको तो बहुत कम दिख रहा होगा, 14 हो गया, और पाकिस्तान के लिए 16 हो गया, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये 30 हो गया, यानी कि इसमें 30 का गुणा करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में बोला था श्रीलंका और पाकिस्तान, तो श्रीलंका कहाँ पर है भाई साहब? ये रहा। पाकिस्तान कहाँ पर रहा? ये रहा। इन्हें वैसे भी ढूंढना पड़ता है। 20 10 30 5 35 हो गया, यहाँ पर 5 कर लो, 0 कर लो, डबल 0 चला गया, यानी कि 0 हो गया, 5 25 5 3 15 और 3 18 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 1200 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर 0, 5 8 से 2 गया तो 6 बच गया। क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं आया? कहीं गलत कर दिए क्या? अच्छा हाँ ठीक है, 5 3 15 17 होगा, तो 0 हो गया, 5 हो गया, 7 से 2 गया 5, आंसर। माफ कीजिएगा। अगला सवाल, माना m और n महत्तम समावर्त a है और n बराबर ab है, m और n के लघुत्तम समावर्त को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? देखो दो संख्याएं थी, हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो दोनों नंबर m इंटू में n हो गए, बराबर में एचसीएफ a दे दिया था, इंटू में एलसीएम हमें निकालना था। an का मान कितना था भाई? ab दिया था, यानी कि m इंटू में ab बराबर में a इंटू में l हो गया, यानी कि l का मतलब एलसीएम है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? b। अगला सवाल, राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदा। उसने टोकरी, पर्स और बेल्ट के क्रमशः 80, 150, 350 के अंकित मूल्यों पर क्रमशः इतने इतने की छूट प्राप्त की। उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया? अब देखो सिंपल सा भाई, 80 का हमें निकालना पड़ेगा 5%। देखो या तो 5% ये सब निकाल के घटा दो, या तो डायरेक्ट कर लो। 80 का हम निकाल लेते 95%, भाई 80 पे 5 की छूट मिल गई, इतनी ही तो देना पड़ा होगा। 8 पन्ने 40, 8 ने 72 और 4 76 हो गया। फिर 150 में 8%, यानी कि 92% में देना पड़ा होगा। 15 दूनी 30 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन में 350, 10% की छूट दी, यानी कि 90 में बेचा होगा, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तियां 27, 27 और 4 31 हो गया, 8 और 6 14, 14 और 5 19 के 9 हासिल लगा 1 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, आंसर आ चुका है। हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 3 2 5, आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा अच्छा कहेंगे। रीजन क्या है? अगर देखो जिसको भी ना पता हो वो नोट कर लेना, नहीं तो एग्जाम में आए कंफ्यूजन में रहो। जब भी ये ब्रैकेट लगा होता है उसके बाद गुणा करते हैं पहले, या फिर पास में दिया गया भाग, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये मुझे भेजा भी 3-4 लोगों ने, तो इसलिए मैं इसको आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, 3 3 10 बटे में 3 हो गया, गुणे का साइन 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4 नीचे 3 ऊपर पहुंच गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 2 एकम 2 3 हो गया, 3 बटे में 2 इधर हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 3 15 बटे में 4 हो गया। अब सबसे पहले तो भाग करेंगे, तो 4 एकम 4 1 5 बटे में 4, गुणे में 2 हो गया, तो 2 दूनी में 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बटे में 2, गुणे में 15 बटे में 4 हो गया। तो फिर 15 पना 75 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी में 8 हो गया। इधर करेंगे 4 तियां 12 और 3 15 बटे में 4 हो गया, गुणा के साइन करेंगे तो 8 बटे में 75 हो गया, 15 पना 75 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2 बटे में 5 आ गया। अब 2 बटे में 5 आ गया तो इसको भी लिख लेते हैं, 5 एकम 5 तो 7 बटे में 5 माइनस का 2 बटे में 5, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे में 5 करके। तो ये चीज आप नोट कर लेना, सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। अगला सवाल, एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की इतने और इतने की है, यदि उसकी 5 दिनों की औसत इतनी है तो उसके 5वें दिन की बिक्री लागत क्या है? अब देखो एक चीज आपको सिंपल सी बताएं, अगर ये इतने बड़े बड़े नंबर लिखा हुआ करे ना तो डेविएशन मेथड वगैरह कुछ मत लगाया करो, आपको डायरेक्ट गुणा करके और जोड़ घटाकर आप आंसर निकाल लिया करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर में ज्यादा जोड़ा घटा नहीं करोगे ना तो गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, हो तो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है, इससे बढ़िया जोड़ कर करेंगे ना, उसमें हमारी हैबिट रहती है और जल्दी हो जाता है। तो 5 दिन का एवरेज दिया गया था, यानी कि 5 गुणे में 6 0 5 0 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ लेते हैं, 7 5 12 12 5 17 तो 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। और एक चीज हाँ, और ऑप्शन जरूर देख लिया करो, यहाँ पर देखो 2 है
2 2 यानी कि हमें 2 तक इसमें सब सेम मिल रहे, फिर 2 3 1 हो गया, 3 4 1 हो गया, 1 3 1 हो गया, यानी कि 3 नंबर तक हम कर लें फिर भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि हम इधर करें तो 0 हो गया, 5 25 हो गया, इतने में हमारा काम चल जाना चाहिए, नहीं तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं तो हासिल लगा 1 हो गया था, 5 हो गया, 5 3 8, 8 6 14, 14 6 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, 9 6 15 हो जाएगा, 15 और 8 23 हो गया, 23 और 5 28 हो गया, यानी कि 809 लिख दो यहाँ पर। 10 से 9 गया तो 1 हो गया, इधर 4 बचा, फिर यहाँ पर हासिल लिया होगा 12 से 8 गया तो 4 हो गया, यानी कि 441 मिल गया, आंसर लगा दो। अभी तो यहाँ पर इतने नंबर मिल गए आपको, तो बहुत सा मौका ऐसा आता है कि आपको केवल एक डिजिट में ही काम हो जाता है, यानी कि सिंगल डिजिट में, तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो फिर अगला सवाल, पिछले 7 वर्ष में किस प्रकार की बैटरी की कुल बिक्री सबसे अधिक थी? यानी कि अब इसमें देखो ऐड करके दिया गया था, बहुत बढ़िया बात है फिर तो में, लेकिन हमको इस तरीके से ऐड करके दिया गया था, हमको करना पड़ेगा कैसा, वर्टिकली। तो सबसे पहले हमें चेक इसको करना है, 32 का AH इसको करना है, फिर 55 AH ये करना है, फिर 32 AH ये करना है, फिर 4 AH, यानी कि सभी करने थे क्या, ये नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो अगर आप ऑब्जर्व, जैसे जोड़ने का तो एक तरीका है ही हमारे पास, अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हम उस पर भी देखते। देखो 75 से सबसे पहले देखो इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, यही पास में लिखें, तो अभी जो देखो ये ज़्यादा हो रहा, ये ज़्यादा हो रहा, इससे कर रहे हैं 32 AH से, ध्यान रखना। इसमें देखो ये कम हो गया, फिर इसमें देखो ज़्यादा हो गया, फिर इसमें ज़्यादा हो गया, फिर इसमें ज़्यादा हो गया, फिर इसमें ज़्यादा हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकते हो ना कि भैया 1 से कम होने से इतने जो ज़्यादा हो रहे हैं उसकी भरपाई तो नहीं कर देंगे। 75 कम हो रहा है यानी कि ये 15 लगभग 15 90 होगा तो 15 है, बाकी ज़्यादा नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में कर लेते हैं, ये कम हो गया, ये कम हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, ये कम हो गया, इधर करेंगे ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, इधर करेंगे ये माइनस हो गया, इधर करेंगे ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया, तो ये बराबर में रहा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर भी एक ही में प्लस हुआ था, कोई भरपाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, यानी कि अभी तक सबसे ज़्यादा कौन है, 32 का AH है, यानी कि एक और बचा है। जोड़ने वाला तो देखो है ही अपना सदाबहार है, लेकिन इस पर तभी जाना जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं, आप जोड़ के कीजिए, क्या फ़ायदा नंबर कट जाए। मेंस में कर रहे होगे तो बिल्कुल नहीं, प्री में तो बिल्कुल रिस्क ले सकते हो, 100% सही आते हैं, ऑब्जर्वेशन से बहुत किया है, तो प्रैक्टिस से हम, मैं देखते हो गए आप, जनरली मैं ऐसे सवाल इसी से करवा देता हूँ, तो वो प्रैक्टिस का खेल है केवल। यहाँ पर देखो इसमें तो माइनस हो गया था, तो माइनस का कितना हो गया था, 6 हो गया था, अब इसमें ये प्लस हो गया, इसमें भी प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, और यहाँ पर इसमें भी माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया। अब बताओ सब में माइनस हो रहा है और एक में अगर कर भी दोगे तो क्या फ़ायदा है भैया, इसमें केवल ज़्यादा हो रहा था, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर लगा दो 32 का AH। बाकी तो अपने पास जोड़ने वाला है, मैं बोल चुका हूँ, कितनी बार बोलूँ। ये तो आसान सवाल है, देखो ये आ चुका है शायद CGL 2023 में या CHSL में, एक साथ अभी करवाए ना तो इतना दिमाग नहीं आ रहा था। यहाँ पर ले लेते cos स्क्वायर A कॉमन, ये हो गया cos की पावर 4 है, इसको लिखेंगे तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, हो जाएगा, लिख ही देते हैं, तो साइन ए बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है बराबर में cos की पावर 4 है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर है, ये पूरा मान बन गया क्या, 1 बन गया, यानी कि ये इनटू में क्या था, cos स्क्वायर ए था, cos स्क्वायर ए का मान क्या दिया गया था भैया, साइन है, तो आंसर क्या आ गया। अगला सवाल, एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अनुपात इतना है, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का अंतर इतना है। प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% वृद्धि की जाए तो अब प्लास्टिक की बक्सों की संख्या क्या होगी, यानी कि कुल मिलाकर हमें प्लास्टिक के बक्से निकालने हैं। अंतर किसमें दिया गया था, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच, यानी कि लकड़ी और कांच, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया था 144। ठीक है, अगर हमें निकालना है प्लास्टिक का तो 2 बराबर निकालना पड़ेगा, तो ऑलरेडी दिया गया था, तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 25% की वृद्धि का मतलब 25 चौको 100, यानी कि 1/4, तो 4 से 1 बढ़ जाएगा तो 5/4 हो गया, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, घोड़े में 5, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 18 आंसर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये कल आपकी शिफ्ट में एक रह गया था सवाल। देखो, आदित्य ने वस्तु X को 23% के लाभ पर और वस्तु Y को 13% की हानि पर बेचा, उसने पूरे सौदे में 180 का लाभ कमाया। यदि वस्तु X का मूल्य वस्तु Y से 90 रुपए कम है तो Y का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताओ, देखो पहले समझने की कोशिश करना, जैसे ये 100 रुपए हैं
और ये है 100 रुपये। ठीक है, इसमें अगर हम 23% का प्रॉफिट देखें तो 23 हो गया। अगर हम इसमें 13% की हानि देखें तो कितना हो गई, 13% हानि यानी कि 13 हो गई। यानी कि कुल मिलाकर लाभ कितना लिया, 0 कर देंगे, 2 से 1 गया 1, यानी कि 10 का लाभ हुआ कुल मिलाकर। तो वही तो चीज यहाँ लगानी थी, x का 23% माइनस का हो जाता y का 13% बराबर में 180 हो जाता। यही चीज की है, बिल्कुल डिट्टो। अब कह रहा था x का मूल्य y से 90 कम है, यानी कि y से 90 कम है, यानी कि y माइनस का x बराबर में 90 हो गया। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना था, तो इसमें मैं 23 बटे में x 100 कर दो, इसमें भी 23 बटे में 100 कर दो, और इसमें भी 23 बटे में 100। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, x को हटा देना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे घटा देते हैं। तो देखो 100 तो नीचे कॉमन हो गया दोनों में, 23 और 10 का 23 और 13 का डिफरेंस 10 22 बटे में 100 हो गया। और बराबर में लिखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 23 ने में 207 बटे में 10 हो गया। और यहाँ पर देखो ये तो प्लस था, तो प्लस का 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे भी 10 करेंगे, ये 0 बढ़ गया, तो ये 10 तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 10 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y बराबर में करेंगे 7, 0 हो गया, 8 2 10, हासिल लगा 1, यानी कि 2007 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था। ठीक है, अब मुझे पता नहीं ये कैसे रह गया था, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन हाँ ये पीपीटी में था, लेकिन बाई मिस्टेक से रह गया होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर ये सेट आपकी समाप्त हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट वगैरह करते रहना। जय हिंद, जय भारत।